नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करंट अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि करंट अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, ये आप इसको क्यों खुलवाते हैं, कैश हैंडलिंग चार्जेस क्या रहते हैं और मिनिमम बैलेंस का क्या फंडा है। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर क्या है। सेविंग अकाउंट आप पर्सनल यूज के लिए खुलवाते हैं, यानी कि जब आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी ने कोई बिजनेस खोल रखा है तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि करंट अकाउंट में जनरली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे, और इस पे आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन करंट अकाउंट खुलवा सकता है। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति खुद ही कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर रहा है तो वो खुद अपने नाम से भी करंट अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे महेश कुमार है तो महेश कुमार के नाम से करंट अकाउंट खुल सकता है। पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये या कोई भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना करंट अकाउंट खुलवा सकती है। अब बात आती है कि इस पर अब अलग अलग जो फीचर्स है, जैसे कि करंट अकाउंट पे बैंक आपको कोई भी ब्याज नहीं देती। जैसे सेविंग अकाउंट पे आपको 2.5, 3, 4% अलग अलग बैंकें ब्याज देती हैं। करंट अकाउंट पे जो भी आपका पैसा पड़ा रहेगा उस पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। कई बैंकें करंट अकाउंट में आपको कैश पिकअप की फैसिलिटी देती है। मतलब यह है कि बैंक के कर्मचारी आपकी दुकान पर या आपका जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस है वहां से आके कैश कलेक्ट करके लेके चले जाएंगे और आपको उसकी रिसिप्ट दे देंगे। इंटरनेट की बैंकिंग की फैसिलिटी आपको मिलती है। आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने सारे काम कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, इंटरनेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर का कुछ भी कर सकते हैं। आप चेक बुक की रिक्वेस्ट भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। करंट अकाउंट में आपको चेक बुक मिलती है। आप करंट अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट भी इशू करवा सकते हैं। अगर यार आपका करंट अकाउंट हायर वेरिएंट का है तो आपको अनलिमिटेड डिमांड ड्राफ्ट भी इशू हो सकते हैं। आप बैंक में भी जा सकते हैं अपने डे टू डे के ट्रांजैक्शंस करने के लिए, यानी कि आप बैंक में जाके भी अपनी फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट, चेक बुक की रिक्वेस्ट या अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह निकलवा सकते हैं। आपको अगर आपका करंट अकाउंट हायर वेरिएंट का है तो NEFT, RTGS, IMPS ये सब फैसिलिटी आपको फ्री में मिलती है। अगर आप बैंक के करंट अकाउंट होल्डर है तो बैंक आपको पॉस मशीन इशू करती है। आप अपने कस्टमरों से डेबिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं, यानी कि इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा सेटल हो जाता है। अगर आपके करंट अकाउंट में अगर सब कुछ एक्टिव है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर है, तो आप जीपे, फोन पे के माध्यम से भी उसमें डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने ग्राहकों से। अब ये एक मैंने आपको लिस्ट दी है जो अलग अलग बैंक है, इनमें कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, यानी कि इतने हायर वेरिएंट से इनका अकाउंट खुलता है और उसी के अकॉर्डिंगली इनमें कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है। आप मान के चलिए HDFC में अकाउंट खुलवाते हैं तो 10,000 से इनका अकाउंट वेरिएंट शुरू होता है और उसमें जैसे जैसे अकाउंट वेरिएंट बढ़ता है कैश लिमिट की के भी बढ़ती रहती है। जब भी आप करंट अकाउंट खुलवाएं, आप जाके पहले ब्रांच मैनेजर से बात करें, अपनी नीड्स बताएं कि आपको कैश डिपॉजिट का काम ज़्यादा पड़ेगा या ऑनलाइन ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपना वेरिएंट चूज करें, क्योंकि आज की डेट में हर बैंक अलग अलग करंट अकाउंट के वेरिएंट आपको प्रोवाइड करती है जो कि आपकी नीड के अनुसार होते हैं। और जनरली होता है क्या है, अगर यदि आप गलत वेरिएंट चूज कर लेते हैं तो जब भी आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके ऊपर अननेसेसरी ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनके करंट अकाउंटों में 5-5 लाख रुपए बैलेंस रहता है, लेकिन उन्होंने 10,000 वाला अकाउंट ही खुलवा रखा होता है। जब जब वो कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर कैश हैंडलिंग चार्ज लगता है, तो वो परेशान होते हैं। जबकि उनको अगर यदि उन्होंने सही वेरिएंट का अकाउंट खुलवाया होता है तो उन पर कैश डिपॉजिट के कोई भी चार्जेस नहीं लगते। अब ये देखिए, SBI में 6-7 तरह के करंट अकाउंट है। 10,000, 5,000 वाला भी है, 1 लाख वाला भी है, 5 लाख वाला भी है, 10 लाख वाला भी है। और इनमें जैसे जैसे आपका जो एवरेज बैलेंस रखना होता है उसी हिसाब से आपका कैश डिपॉजिट की लिमिट बढ़ जाती है। आपके डिमांड ड्राफ्ट आप अनलिमिटेड इशू करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी आपकी पूरी तरह फ्री हो जाती है। चेक बुक आपकी पूरी तरह फ्री हो जाती है।
तो जैसे जैसे आपका वेरिएंट हायर उसमें जाता है, आपको बैंक ज़्यादा फैसिलिटी देता है। कई जो हायर वेरिएंट के अकाउंट्स हैं उनमें कैश पिकअप की फैसिलिटी तक फ्री है। तो अभी जब भी आप जाएं तो ब्रांच मैनेजर से बात करें कि कितना आप डिपॉजिट रखेंगे, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना करेंट अकाउंट खुलवाएं। अब जैसे स्टेट बैंक में अगर यदि आपने 10,000 वेरिएंट वाला खुलवाया है तो 2.5 लाख रुपए तक महीने के आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपने 1 लाख वेरिएंट वाला करवाया है तो 25 लाख रुपए तक आप महीने में कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं और उस पर कोई भी कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं लगेगा। अब कैश डिपॉजिट कराते वक्त आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो 194 इनका TDS सेक्शन है, उसके अंदर यदि आप कुछ लिमिट के बाद कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको चार्जेस TDS कटेगा आपके अकाउंट पर। और इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आई बटन पे आप क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं इतना ही कहूँगा, अगर यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो उसकी जानकारी बैंक में जरूर फीड करवा दें, तो आपके ऊपर अननेसेसरी TDS नहीं लगेगा, नहीं तो आपको बाद में उस TDS को रिटर्न करने के लिए दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज इसका विशेष ध्यान रखें कि आप जिस भी वेरिएंट का अकाउंट खुलवाएं उतने पैसे आपके अकाउंट में रहे, नहीं तो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस आपको काफी भारी पड़ जाएंगे। कभी आपको कोई शिकायत होती है ब्रांच से, ब्रांच मैनेजर से या स्टाफ से, तो आप उसकी कस्टमर कंप्लेन भी कर सकते हैं, या कभी किसी ट्रांजैक्शन को लेके कोई शिकायत है तो जनरली करेंट अकाउंट की कंप्लेन जल्दी सुनी जाती है। जब भी आप करेंट अकाउंट खुलवाने चाहेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो मैंने जो लिस्ट दे रखी है इसके अंदर कम से कम 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे या तो GST रजिस्ट्रेशन हो या उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस शॉप या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर हो आपके पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो, 10 अलॉटेड, या फिर कोई यूटिलिटी बिल। इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए। अब मान के चलिए आप प्रोपराइटर हैं तो आपके भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर कंपनी है तो कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी आपको बैंक में देनी होगी अकाउंट खोलते वक्त। आज की डेट में सारे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और लगभग सभी बैंकों ने आज की डेट में ऑनलाइन अकाउंट खोलने की व्यवस्था करी हुई है। अगर आपको SBI में करेंट अकाउंट खुलवाना है ऑनलाइन तो मैंने ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ऑनलाइन करेंट अकाउंट कैसे खुलेगा SBI में। अगर आप ऑनलाइन में ज़्यादा टैक्स से भी नहीं है तो आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, किसी भी बैंक में, और वहाँ जाके आप अपना करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने करेंट अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मान के चलिए आप बैंक से लिमिट लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आप पहले करेंट अकाउंट खुलवाइए। करेंट अकाउंट में अगर आपके ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे तो बैंक खुद ब खुद आपको कहेगा कि आप हमारे यहाँ लिमिट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिजनेस बैंक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।